सुबह के समय जो शीर्षक मैं आज आपके सामने में रखना चाहूँगा वो इस प्रकार है कि यीशु की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहना। यीशु की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहना, ये जो शीर्षक है बहुत ही एक विशेष एक शीर्षक है, क्योंकि इस शीर्षक से हम कई चीज़ों को हम सीख भी सकते हैं। दिन प्रतिदिन हम जब हमारे मसीह जीवन को हम जब बिताते हैं तो हम दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की ओर हम निहारते हैं, हम हमारे ध्यान को हम लगाते हैं और इस मसीह यात्रा में कई बार कई प्रकार की उलझन, कई प्रकार के दिक्कत, कई प्रकार के विपरीत परिस्थिति आते तो हैं, लेकिन उस सब के ऊपर हमने ये अनुभव किया है कि परमेश्वर प्रभावशाली है करके, है कि नहीं। कई बार हमने ये अनुभव किया है कि परमेश्वर ही सब बातों के ऊपर नियंत्रण करता है। कई बार हमें यह लगता है कि नियंत्रण हमारे हाथ में है, हम जो करना चाहते वही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ही सब कुछ नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो जानता है कि कैसा क्या होना है। और हमने ये भी अनुभव किया है कि परमेश्वर उन सब बातों के ऊपर वे अपने रोशनी को चमकाता भी है ना। हमने ये देखा है कि परमेश्वर उसकी ज्योति को कई जगह में, कई समयों में, कई क्षेत्रों में चमकाया है, और उस कारण ही है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। परमेश्वर की उस विशेष रोशनी के कारण ही है कि आज हम सब परमेश्वर के भवन में हम आ पाए और हम उसकी स्तुति और आराधना हम कर सके। नहीं तो शायद से हम में से बहुत से लोग ये दुनिया छोड़कर चले जाते, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम सब लोग यहाँ हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि गिनती में कोई भी कम नहीं हुआ, गिनती में कोई कम नहीं हुआ। ये भी यीशु की क्या है, मनोहरता है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन वो हमें संभाल रहा है, तो हमें क्या है, हमें यीशु की उस संभालने के जरिए भी हमें यीशु की मनोहरता को हमें क्या है, अनुभव करना है। हमें खिला रहा है, हमारे जरूरतों पर उसने ध्यान दिया है, हमें सुरक्षा दिया है। उस सुरक्षा के जरिए हमें यीशु की मनोहरता को हमें क्या है, अनुभव करना है। हम अक्सर यीशु की उस मनोहरता को हम तब अनुभव करते हैं जब हमें जरूरत है, या हमारे जीवन में जब तकलीफ है, या जब आंधी तूफान के बीच में हम परमेश्वर के पास हम जाते हैं, उसकी खोज में हम लग जाते हैं, और फिर हम यीशु की उस मनोहरता को हम अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपके उस सुख के समय में, उस दुख के उस वेला में भी हम क्या करें, यीशु की ओर हम देखें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है तेरे जीवन में क्या जरूरत है, वो जानता है तेरे जीवन में कैसा क्या होना है। तो क्यों ना हमारे जीवन के हर पल में, हर क्षण में हम परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दे, प्राथमिकता दे, और ताकि हम यीशु की उस मनोहरता को हम दिन प्रतिदिन इस आयु में, इस छोटी सी आयु में हम यीशु की उस मनोहरता को हम अनुभव करने पाए। आमीन। सिर्फ रविवार को जो 1.5-2 घंटा हम जब यहाँ बिताते हैं, उसमें ही हम यीशु की मनोहरता को हम अनुभव ना करें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम जब रविवार में, हम जब आराधना के लिए हम जब आते हैं, तब हम परमेश्वर की सुंदरता को हम अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगले जो 6 दिन है उसमें भी हमें क्या है, यीशु की उस सुंदरता को हमें अनुभव करना है। आमीन। जो ऑक्सीजन जो इस समय आप जो ले रहा है, वो भी क्या है, यीशु की उस मनोहरता के कारण है।
नहीं तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते। हम हमारा जो दिल, जो धड़कन हो रहा है, जो हार्ट पंप हो रहा है, वो यीशु की मनोहरता को हमें क्या करना है, उसके जरिए हमें अनुभव करना है। यही चीज राजा दाऊद हमें भजन संहिता 27 की ओर हमें लेकर जाता है। देख लीजिए भजन संहिता 27 की शीर्षक में इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर मेरी ज्योति और क्या है, मेरा उद्धार है। दो बातें हैं परमेश्वर की विशेषताओं के बारे में इस भजन संहिता में हम देखते हैं। परमेश्वर सबसे पहले मेरे लिए क्या है, ज्योति है, ज्योति है। और उसके बाद क्या है, परमेश्वर मेरा क्या है, उद्धार है, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे छुटकारा देने वाला, संकट के बीच में मुझे क्या है, ऊंचे स्थान में लेके जाने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। दाऊद बहुत ही साफ रीति से लिखता है कि वो ही मेरे जीवन में ज्योति है, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। देखो, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। देखो, बहुत ही परिचित एक वचन और एक भजन संहिता है। हम में से बहुत से लोग हमारे संडे स्कूल में हमने पढ़ लिया, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन, है ना। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। देखो, राजा दाऊद कहता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। और उस परमेश्वर की उपस्थिति को उसने जीवन भर उसने अनुभव किया है। 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए परमेश्वर को अनुभव करने के बाद लिखा गया एक भजन संहिता नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि ये जो भजन संहिता है दाऊद के उस आखिरी समय में लिखा गया है, जहां वो बैठकर परमेश्वर के जरिए जो अद्भुत कामों को उन्होंने अनुभव किया था, उन सब बातों को सोचकर लिखा गया है। पहले 3 वचन में वे परमेश्वर के प्रति वो क्या कर रहे हैं, उसके उस धन्यवाद को वो व्यक्त करता है। और उसके बाद वचन 4 से एक दिशा में भजन संहिता भजनकार लिखता है। देखो वचन 4 में देखो कैसा लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में क्या है, लगा रहो। देखो, बहुत ही एक वचन है। पहला, दूसरा, तीसरा वचन में बहुत ही अलग बातों को लिखा गया है, और वचन 4 से लेकर वचन 14 तक एक विषय में वे लिखता है। और देखो क्या लिख रहा है कि मेरे जीवन में एक ही एक इच्छा है, मेरे जीवन में एक वर है, एक ही एक इच्छा है। इच्छा क्या है कि यहोवा से क्या है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, क्या है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूं कि मैं जीवन भर किसके भवन में, यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर कोई आसान बात नहीं है ना। देखो, दाऊद कहता है कि मेरे जीवन में एक ही एक इच्छा है, जो आयु मेरे सामने है उस आयु को आगे रखते हुए परमेश्वर मेरे पास एक ही एक इच्छा है कि मैं दिन प्रतिदिन तेरे भवन में मैं आऊं और तेरे भवन की उस मनोहरता को, तेरे भवन की उस सुंदरता को मैं अनुभव करूं। तेरे भवन में आकर पिछले दिनों में तूने जो मेरे जीवन में किया है उसको मैं स्मरण करते हुए मैं तुझे क्या करूं, धन्यवाद में दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय में आप सबों से मैं विनती करूंगा कि जब आपको समय मिलता है तो कृपया आप परमेश्वर के भवन में आप आए।
हालेलुया। छोटी छोटी बातों को लेकर कृपया घर पर ना बैठे, लेकिन हम क्या करें, परमेश्वर के भवन में हम भागकर हम आए, आनंद के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर के भवन में आए, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यही तो हमने गीत गाया है कि उसके उपस्थिति में क्या है, आनंद की भरपूरी है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के भवन में आए, हालेलुया, कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे देखो उससे उसका एक फायदा भी उसको मिल रहा है, एक लाभ है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर क्या है, दृष्टि, हमें दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में मैं क्या करूं, ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में मैं बैठकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अद्भुत छुटकारों को जो दिया है, उसको मैं क्या करूं, यहां बैठकर स्मरण करूं और मैं कहूं कि तू ही ज्योति है, तू ही मेरे एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए, जैसे दाऊद कहता है, ऐसे ही भविष्यवक्ता मूसा भी कहता है। वो इस प्रकार कहता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा की सुंदरता हम पर बनी रहे, बनी रहे। देखो मूसा कहता है इज़राइल लोगों के सामने कि हम चाहते हैं कि क्या है, परमेश्वर यहोवा की सुंदरता क्या है, हम पर क्या है, बनी रहे। आमेन, हालेलुया। इस सुबह के समय हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर दृष्टि करें। हालेलुया। इस प्रकार आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस सुबह के समय आप क्या करें, यहोवा आपकी सुंदरता हम पर सदैव बनी रहे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की सुंदरता आपके जीवन में है, अगर आप यहोवा की उस मनोहरता को अगर आप अनुभव करेंगे, तो आपका जीवन सरल होगा। आमेन, हालेलुया। आपका जीवन में आप कई क्षेत्रों में आप कई प्रकार के बदलावट को आप देखेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका प्रार्थना का स्वभाव में बदलावट होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे लोगों से बात करते हैं, उसमें बदलावट होगा, अगर यहोवा की सुंदरता आप पर है तो। हालेलुया। अगर परमेश्वर की मनोहरता आपके ऊपर है, तो आपका जीवन में आप कई क्षेत्रों में कई नए दरवाजे खोलते हुए आप देखेंगे। आमेन, हालेलुया। यही बात है जो इस सुबह के समय परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि हम क्या करें, यहोवा की उस मनोहरता को हम अनुभव करें, देखें और प्रार्थना करें और क्या करें, उसको हम क्या करें, धन्यवाद दें। हालेलुया। हमारे जीवन के जरिए हम यहोवा की मनोहरता को हम देख नहीं पाए, हमारे चेहरे में यहोवा की सुंदरता चमक नहीं पाए, हमारे आत्मा में हम यहोवा की उस दीप्ति को हम क्या करें, देखने पाए, हम अनुभव करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देख लीजिए, मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन था उस पर्वत में। मूसा क्या करे, परमेश्वर के साथ अकेला परमेश्वर के साथ समय को बिताया। और वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वो नीचे उतर के आया तो उसका मुंह क्या था, उसका तेजों में से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुंदरता उस पर क्या है, पड़ गया। आमेन, हालेलुया। और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही परमेश्वर के सामने हम बैठे और हम उसके साथ बैठकर उससे हम बातचीत करें, प्रार्थना करें, और उसका वो जो रोशनी है हमारे जीवन में भी वो चमकने पाए। हालेलुया। देखो, स्तिफानुस के बारे में प्रेरितों के काम में इस प्रकार लिखा है, पथराव के बाद वहां साक्षी इस प्रकार बताया गया है कि क्या है, स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई
खुली, स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई और देवदूत के समान उसका जो चेहरा है चमकने लगा। देवदूत स्वर्गदूत के समान क्या है, स्तिफनुस का चेहरा क्या है, चमकने लगा। क्यों? क्योंकि उस पीड़ा में भी, उस क्लेश में भी स्तिफनुस ने यहोवा की उस सुंदरता को क्या किया, अनुभव किया। आमीन, हालेलुया। उस क्लेश में भी जब पथराव हो रहा है तो स्तिफनुस उस पथराव के बीच में भी परमेश्वर की उस मनोहरता को देख रहा है, उस स्वर्ग की उस सुंदरता को देखते हुए वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, आमीन। जीवन के उस बुरे हाल में भी हम प्रार्थना करें और यहोवा की उस मनोहरता को हम अनुभव करने पाए। जब जीवन में जब सब कुछ सही है तब आराधना करना बहुत आसान है। जब जीवन में जब सब बातें हमारे साथ हैं, जब हाथ में पैसा है, ताकत है, शरीर में दम है, जब जब सब चीजें बढ़िया है, तब हम आराधना हम करते हैं और यहोवा की उस सुंदरता को हम बहुत खुशी से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन इस सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा, जब जीवन में जब सब कुछ सही भी नहीं है, स्तिफनुस के समान उस समय में भी हम क्या है, यीशु के लिए चमकने पाए। आमीन, हालेलुया। यीशु के लिए हम क्या है, एक मोमबत्ती के समान हम जलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देख लीजिए, कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जीवन क्या है, हमारा अपहरण हो गया है, हमें किसी ने किडनैप कर लिया। हमारा जीवन एक ट्रेडमिल के समान है। ट्रेडमिल में हम क्या करते, भागते हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ भाग रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कहां, किस दिशा में हम भाग रहे हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे जीवन में हमारे पास प्रार्थना के लिए क्या है, समय नहीं है। दूसरों के लिए मध्यस्थता करने के लिए हमारे पास क्या है, समय नहीं। हम बस भाग रहे हैं। किसके लिए भाग रहे हैं, किस दिशा की ओर हम भाग रहे हैं, किस कारण से हम भाग रहे हैं, यह भी हमें नहीं पता। और इस भागने के कारण हमने क्या किया है, यीशु की सुंदरता को हमने क्या कर दिया है, मिस कर लिया है। परमेश्वर कई बार हमारे लिए इंतजार करता है कि वो क्या करे, हमारे जीवन में हमारे ऊपर उसके रोशनी को चमकाए। लेकिन हम क्या करें, हम भाग रहे हैं। हम अपने बातों के लिए, हमारे उस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। यीशु मसीह चाहता है कि हम यहां वहां ना भागे, लेकिन अगर हमें भागना है तो हम सुसमाचार के लिए हम भागे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें भागना है तो हम यीशु मसीह के लिए हम भागे। हालेलुया। अगर हमें भागना है तो स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए हम भागे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। देख लीजिए, कई बार इस व्यस्तता के कारण हम परमेश्वर से हम दूर हम चले जाते हैं, और उस दूर चले जाने के कारण परमेश्वर हमसे भी दूर चला जाता है। इसलिए तो वचन कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, ड्रॉ नियर टू मी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि हम क्या हैं, परमेश्वर से दूर हम चले गए हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर हमें याद दिला रहे कि हम परमेश्वर के करीब आए, हम उसके मनोहरता को हम अनुभव करें। परमेश्वर के भवन में हम जब बैठे हैं, उसके सुंदरता को हम क्या करें, प्राप्त करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो 10,000 से भी अति सुंदर है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह क्या है, 10,000 से भी क्या है, अति सुंदर है। हालेलुया। वो निष्कलंक है, वो कोमल है। हालेलुया। वो क्या निर्दोष मेमना है। वो 10,000 से भी अति सुंदर प्रभु की ओर हमारे ध्यान को हम केंद्रित करने पाए।
और जब हम ऐसे केंद्रित करते हैं और हम जब परमेश्वर की ओर हम जब आराधना करते हैं और जब यहोवा की मनोहरता हमारे ऊपर जब निरूपण होकर जब बस जाता है तो 3 चीजों को हम अनुभव कर सकता है। अगर हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की मनोहरता को अगर हम अनुभव कर सकते हैं तो साथ ही साथ 3 बातों को भी हम अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि वो पूर्ण पवित्र परमेश्वर है करके, वो संपूर्ण पूर्ण पवित्र परमेश्वर है। हम जब उसकी मनोहरता को हम जब देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि मेरा परमेश्वर क्या है, पवित्र है करके। हालेलुया, आमीन। देख लीजिए वो पवित्र है कि नहीं, वो पवित्र है। उसके अलावा कोई पवित्र नहीं था, ना है और ना होगा। इसीलिए यशायाह के भविष्यवक्ता इस प्रकार लिखता है कि दर्शन में मैं परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ देखा। और साराफ क्या कर रहे हैं, हाँ, 2 पंख से उड़ रहे हैं और क्या है, 2 पंख से क्या कर अपने पैरों को ढांप लिया और फिर क्या कर रहे हैं, इस प्रकार कहता है कि तू क्या है, पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एकमात्र पवित्र परमेश्वर को हम क्या है, हम अनुभव करने में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है बिना विश्राम किए स्वर्ग में एक ही एक आवाज है जो गूंजती है, और वो आवाज क्या है, जो मेमना है जो बैठा है वो क्या है, पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया। तो हम जब यीशु की मनोहरता को हम जब अनुभव करेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। अगली बात कि यह है कि हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ही एकमात्र उद्धार करता है, या परमेश्वर ही एकमात्र मुक्ति दाता है। आमीन, हालेलुया। वो ही एकमात्र मुक्ति दाता है, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। उसके कारण ही है कि हम में से बहुत से लोग आज यहां बैठे हैं और यीशु की आराधना हम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब के सब उस पाप की कीचड़ में फंसा हुआ था, लेकिन धन्यवाद हो कि यीशु ने क्या किया, हम पर दया किया और परमेश्वर की रोशनी हमारे ऊपर परमेश्वर ने चमकाया और उसने ये साबित किया कि मैं ही तेरे पापों को क्षमा किया है करके। हालेलुया। वो ही एकमात्र मुक्तिदाता है। अगली बात, वो ही पूर्ण न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम जब यीशु की मनोहरता को हम जब अनुभव करेंगे, हमें यह भी पता चलेगा कि वो ही एकमात्र न्यायाधीश है, वो ही सच्चा न्यायी है। हालेलुया। कई बार लोग हमारे विरुद्ध बहुत प्रकार के बातें, कई प्रकार के षड्यंत्र को रच लेता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमें उनके ऊपर, उनके विरुद्ध कुछ करने की जरूरत नहीं है। पलटा किसका है? पलटा परमेश्वर का है। आमीन। वो देखेगा कैसा न्याय करना है, वो ही सच्चा न्यायी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। साथ ही साथ वचन में लिखा है कि वो उसके सिंहासन क्या है? न्याय का सिंहासन है। और वो जब न्याय देता है उसमें किसी भी प्रकार की गलती कभी नहीं होगा। उसका नियम हमेशा बराबर है और उस नियम में किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। इसलिए आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू ही न्यायी है, तू मेरे जीवन में न्याय कर, तू मेरे लिए तू क्या कर, न्याय कर। हम जब परमेश्वर यीशु मसीह की मनोहरता को हम जब अनुभव करेंगे तो साथ ही साथ 3 बातों को भी हम अनुभव कर पाएंगे कि क्या है। सबसे पहला कि वो क्या है? पवित्र है। अगली बात क्या है? वो ही एकमात्र क्या है? मुक्तिदाता है। पवित्र है, मुक्तिदाता है। और आखिरी बात, वो ही क्या है? न्यायाधीश है, वो ही न्याय है करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहता है कि
एक वर मैंने मांगा है, एक वर, कि मैं जीवन भर क्या करूं, यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया, प्रेज। साथ ही साथ मैं इस प्रकार सोच रहा था कि दाऊद के समान ही और कोई भी होगा बाइबल में जो परमेश्वर के मनोहरता को अनुभव करना चाहता था या चाहती थी। तो मेरा ध्यान एक स्त्री की ओर गया जो हम नए नियम में हम देखते हैं, और वो और कोई नहीं है, वो कौन है पता है? मरियम मगदलीनी है। मरियम मगदलीनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो इस प्रकार लिखा गया कि यीशु मसीह को दफनाने के बाद सबत के दिन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम देखते हैं क्या है, उस दफनाने के बाद सबत के दिन बोर को, जब अंधेरा ही था, वचन में ऐसा लिखा है, जब अंधेरा ही था तो क्या है, मरियम मगदलीनी क्या है, कब्र के पास गई। कब्र के पास, मैं इस प्रकार सोचे कि उसको जाने की क्या जरूरत है। बाकी सब 11 जो चेले हैं वो क्या कर रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मरियम मगदलीनी क्या कर रही है, सुबह अंधेरा है, बोर को उठकर दौड़कर, वचन में लिखा है दौड़कर वो क्या करी, वो कब्र के पास गई। और इस प्रकार वचन में लिखा है, और अन्य सुसमाचारों में यह लिखा है कि ये वही मरियम मगदलीनी है जिसके जीवन से परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। और यही मरियम मगदलीनी के बारे में और एक सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, जब ये जा रही थी कब्र में तो सुगंधित वस्तुओं के साथ और इत्र लेकर जा रही थी। बता दीजिए, यीशु मसीह का शव शरीर वहां है समझकर मरियम मगदलीनी जा रही है। उसके जीवन में और कोई बात नहीं, उसके जीवन में एक ही एक इच्छा है कि मैं यीशु मसीह के उस शव शरीर को मैं क्या करूं, देख लूं। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। उसके बाद वो देखती है कि क्या है, कब्र में कोई नहीं है, कपड़ा वहां ऐसे ही पड़ा हुआ है। वचन में लिखा है कि वो दौड़कर वापस गई, मरियम मगदलीनी दौड़कर वापस गई। किसे बताने के लिए, चेलों को बताने के लिए। मैं इस प्रकार मैंने कैलकुलेट किया कि जो यीशु मसीह को जो कब्र है और जहां चेले रह रहे थे उसका डिस्टेंस कितना है, लगभग 1.5 किलोमीटर है, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। मरियम मगदलीनी क्या है, दौड़कर वापस गए, 1.5 किलोमीटर जा रही है और वहां कहते कि यीशु मसीह वहां नहीं है करके। सुनते ही पतरस और दूसरा चेला सुनकर दौड़कर वापस जा रहे। तो मरियम मगदलीनी भी दौड़कर क्या कर रही है, कब्र के पास वहां जा रही है। और वहां पतरस ने देख लिया, दूसरा जो चेला है वो भी देखता है कि यीशु मसीह वहां नहीं है। और वचन में इस प्रकार लिखा है जो मुझे बहुत ही अलग लगा। पतरस और जो दूसरा चेला है देखने के बाद वापस घर गया, मतलब शायद से सोने के लिए गया होगा, क्योंकि सुबह मरियम मगदलीनी ने क्या उठाया है, नींद में है, वापस क्या है, घर में चला गया। लेकिन वचन में लिखा है कि मरियम मगदलीनी, परंतु 20:1 में, यूहन्ना 20:1 में इस प्रकार लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। आमेन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, आत्मिक तौर पर परमेश्वर की मनोहरता को अगर आपको अनुभव करना है तो आप किसी भी हद तक आप जा सकते हैं आप। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मरियम क्या कर रही है, सब चले गए, पतरस और दूसरा जो चेला है वो वापस चले गए। लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा है कि क्या है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। आमेन। और उसके बाद क्या है, यीशु मसीह साक्षात रूप पर उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाती है। वो कहता है कि अगर किसी ने, वो मरियम सोचती कि ये कोई माली है करके, वो कहती है कि अगर किसी ने उसको उठा लिया है तो मुझे दे दो, मैं उसे लेकर जाऊंगी।
उस शव को मैं क्या करूंगी, उससे उठाकर मैं लेकर जाऊंगी। एक स्त्री कैसे एक व्यक्ति को उठाकर लेके जा सकती है। देख लीजिए उसका प्यार परमेश्वर के प्रति। वो कहते कि चाहे कुछ भी हो, मैं अकेली हूं, कोई बात नहीं, प्लीज मुझे क्या कर दीजिए, यीशु मसीह को जो शव शरीर है वो मुझे दे दीजिए, मैं लेकर जाऊंगी। लगभग 1.5 किलोमीटर उठाकर लेके जाने के लिए भी मरियम मगदलीनी तैयार थी। आमेन, हालेलुया। उतना गहरा प्रेम यीशु मसीह के प्रति। वो जानती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किए हैं। वो उसने यीशु मसीह की मनोहरता को उसने क्या किया है, अनुभव किया है। इसीलिए जब कोई नहीं है उस समय में भी वो क्या कर रही है, उस कब्र के पास खड़ी है, इस सोच में कि मैं यीशु को मैं क्या करूं, देख लूं या उसे मैं छू लूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसे हम कर सकते हैं? हमारे जीवन के हर हाल में क्या हम यीशु की ओर हम ध्यान को हम लगा सकते हैं? क्या हम यीशु की सुंदरता को हम देख सकते हैं? क्या हम यीशु की उस मनोहरता को हम देख सकते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब यीशु, अगर आपको यीशु की उस मनोहरता को अगर आपको अनुभव करना है तो 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यीशु की सुंदरता को अगर आपको अनुभव करना है, 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आपको यीशु को सुनना है। आमेन। आपको यीशु को क्या है, सुनना है। मतलब जो यीशु कहता है उससे आपको क्या करना है, सुनना है। कई बार हम सुनते नहीं हैं। हम बहुत इतने हो गए कि हम अपनी चीजों को ही सुनना चाहते, जो परमेश्वर कहना चाहता है वो हम नहीं सुनते हैं। हमें क्या है, यीशु जो कहता है वो हमें सुनना है। सूबेदार यीशु मसीह के पास जाकर कहता है कि क्या है, यीशु मसीह तू मेरे घर आ जा। यीशु मसीह कहते तू जा, तेरे विश्वास क्या है, क्या कर दिया है, वहां कार्य कर दिया है। यीशु मसीह की बातों को उसने ग्रहण कर उसने सुन लिया और क्या कर दिया, परमेश्वर ने उस घर में क्या किया, उस सूबेदार के घर में अद्भुत कार्यों को किया। नामान के जीवन में आप जानते हैं परमेश्वर ने जो कहा नामान ने किया। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो कहा, परमेश्वर ने जो कहा उसको सुन लिया, आज्ञाकारी बन गया। उसके कारण उसने क्या, नामान ने परमेश्वर की मनोहरता को, सुंदरता को उसने क्या किया, अनुभव किया। अगली बात सबसे पहली बात क्या है, यीशु को हमें सुनना है। जो यीशु कहता है प्रार्थना के जरिए उससे आप जरूर सुनिए। जो पवित्र आत्मा जो कहता है उससे कृपया, उस मीठी आवाज को आप कृपया उससे आप ग्रहण कर लीजिए। उसके जरिए आप यीशु को, आप उसके मनोहरता को आप अनुभव आप कर सकते हैं। अगली बात, हमें यीशु को देखना है। हमें क्या है, यीशु को देखना है। देखो याकूब ने क्या है, परमेश्वर को दर्शन में देखा। मूसा परमेश्वर को क्या है, आमने सामने देखा। एशिया भविष्यवक्ता परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। एजिकेल भविष्यवक्ता ने दर्शन में परमेश्वर के दिव्य महिमा को देख लिया। आमेन। पतरस, यूहन्ना और याकूब ने परमेश्वर को बदलते हुए देखा, रूपांतरण होते हुए देखा। तो क्या हम परमेश्वर को नहीं देख सकते? हम परमेश्वर को हम देख सकते हैं। हमारे प्रार्थना के जरिए हम उसे अनुभव हम कर सकते हैं। उसके उपस्थिति को हम क्या कर सकते हैं, वो हम अनुभव कर सकते हैं। उसके जरिए हम यहोवा की सुंदरता को भी हम अनुभव हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 12 में इस प्रकार लिखा है कि बहुत ने यीशु को देखा लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। देख लीजिए,
बहुतों ने क्या है, यीशु को देखा है, लेकिन क्या है, बहुत से लोगों ने क्या है, यीशु पर विश्वास नहीं किया। ऐसा ना हो कि हमने यीशु को कई बार अनुभव किया है, फिर भी कई बार हम क्या करते हैं, हम संदेह करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर का हाथ कभी छोटा नहीं हुआ है, वो सब कुछ कर सकता है। हमने देखा है, हमने चक्कर देखा है कि यहोवा कैसा भला है। आमीन, हालेलुया। मैं अनुभवी हूं और मैं जानता हूं कि आप भी अनुभवी हैं। पिछले दिनों में आपने कई क्षेत्रों में परमेश्वर को देखा है कार्य करते हुए, देखा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको सहायता किया है, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपके लिए क्या है, प्रोविजन किया है। आपने प्रभु को देखा है कि नहीं? आप सोच रहे थे कि कल का दिन कैसा होगा, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या है, आटा और नमक और तेल दे दिया। परमेश्वर को आपने देखा है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय हम धन्यवादी हृदय के साथ हम परमेश्वर की उस सुंदरता को हम अनुभव करने पाए। हालेलुया। इस सुबह के समय मैं मेरे बातों को मैं जब विराम में जब करने जा रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा कि समय आ गया कि हम परमेश्वर की उस मनोहरता को हम देखें। एक वर, एक ही एक इच्छा हमारे जीवन में होने पाए। वो जो इच्छा है, मेरा परिवार नहीं, इच्छा ये होना है कि मुझे यीशु को देखना है, उसके सुंदरता को मुझे क्या करना है, प्राप्त करना है। वो 10,000 से भी अति सुंदर है वो। हालेलुया। कई बार आपने यीशु की सुंदरता को अनुभव किया है। पता है कैसा? आराधना के जरिए, कुछ गीतों के जरिए जब गीत गाते हैं तो कई बार हमने यीशु की सुंदरता को आपने अनुभव किया होगा। आप रोगी थे, आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, आपने यीशु की मनोहरता को अपना अनुभव किया है। जहां आपके लिए राह नहीं खोल सकता था, वहां परमेश्वर ने आपके लिए कई बंद दरवाजों को खोल दिया। आपने यीशु की सुंदरता को आपने देख लिया है। आमेन, हालेलुया। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, सही सलामत वापस आते हैं, वहां भी आपने यीशु की सुंदरता को आपने देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। आपके जीवन बदलते हुए देखा है कि नहीं? कई बार आपका जो स्वभाव है उसमें कई प्रकार की बदलावट है। वो क्यों है पता है? क्योंकि साथ ही साथ आप यीशु की मनोहरता को भी आप देख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए गीत बहुत ही बढ़िया है, इस प्रकार कहता है कि जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन क्या है, बदल गया है, साक्षात रूप में बदल गया है। इस गंदगी से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, है ना? गीत बहुत ही पुराना गीत है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस सुबह के समय हम यीशु क्यों देख नहीं पाए?